हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम थियरम 6.1 दैट इज पीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम को सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा ओवरऑल इसके बारे में देखा था, राइट? अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते कि भाई ये थियरम का पूरा प्रूफ हम कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Students, अब ये theorem क्या कह रहा है? सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं। ये है A, ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है लेट अस टेक भाई वो DE है, और ये लाइन कैसी है? तो भाई DE is parallel to BC, ऐसा हमें दिया गया है। क्या गिवन है? सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई गिवन क्या है हमें स्टूडेंट्स। गिवन है कि भाई DE इज पैरेलल टू BC। अब हमें प्रूफ क्या करना है? व्हाट टू प्रूव? क्या किया, क्या बोला है हमें यहाँ पे? अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो दो साइड्स है उसका रेशियो कैसा निकल रहा है? सेम। कैसा? तो भाई AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स? टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो स्टूडेंट्स हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले वो हम देख लेते कि भी क्या कंस्ट्रक्शन हम करेंगे इसके अंदर। चलो, ये तो हमें दिया गया है कि भाई एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। ये लाइन क्या है भाई? ये पॉइंट्स है वो DE है। क्लियर? चलो अब क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं देखो यहाँ पे स्टूडेंट। सबसे पहले हम B और E को ज्वाइन करेंगे, देन विल ज्वाइन C and D, and then what will do, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन AD एंड फ्रॉम D हम AE के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलो ना क्लियर? अब हम लिख लेते कि भाई हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया। चलो यहाँ पे लिखते हैं इन कंस्ट्रक्शन जॉइन B and E, जॉइन पॉइंट्स B and E, और कौन सी है? C and D। ओके, then draw a perpendicular to AD and AE, perpendicular to या तो आप लिख सकते हो draw a perpendicular from D to AE and from E to AD। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई यहाँ से हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से इसका नाम देते थे ये F है पॉइंट और ये वाला G है। क्लियर? तो आप कह सकते हो EF इज परपेंडिकुलर टू AD and DG is perpendicular to A। क्लियर? चलो इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम प्रूफ करेंगे, ठीक है? ओके, अब देखो हमें क्या टू प्रूफ करना था वो हम यहाँ पे लिख देते एक बार। हमें क्या लाना था? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। चलो ये वाली चीज हमें स्टूडेंट्स क्या करनी थी? ये हमें प्रूफ करनी थी। चलो नहीं हो रहा है क्यों भाई? कोई बात नहीं। चलो ये AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इतना हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रूफ करना है। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? AD, मतलब ये वाली AD, दिस वन। ओके, तो देखो AD कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? इन ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल क्लियरली दिख रहा है आपको? कौन सा ट्राइंगल हमने सबसे पहले लिया? ADE। अब यहाँ पे हम एरिया वाली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया किसका? ट्राइंगल, कलर चेंज कर लेते हैं,
सही है, ट्राइंगल ADE, क्लियर। अपॉन यहाँ पे क्या चाहिए अब हमें, DB। देखो DB कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये ट्राइंगल लेंगे DBE, ट्राइंगल DBE मतलब ये वाला, क्लियर। ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DBE। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, क्लियर। चलो अब पहले हम देख लेते कि भाई एरिया को किस प्रकार से ट्राइंगल के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो कैसे करते हैं हम। अब हमें अगर ऐसा कोई ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या अल्टीट्यूड आप ले सकते हो, ठीक है। ये वाला अल्टीट्यूड हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा बेस। अगर हमें राइट एंगल दिया है तो डायरेक्टली ये आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, क्लियर। अब बट ऐसा कोई ट्राइंगल दिया है आपको कुछ ऐसे, तो ये बेस तो है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे ये बेस को आपको एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बना सकते हो और ये हो गया आपका हाइट। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, बेस इंटू हाइट, अरे सॉरी हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, तो बेस आपका ये बन जाएगा एंड हाइट आपकी ये हो जाएगी, तो आपको ये ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड बेस। चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ADE, तो उसमें कैसे आप एरिया फाइंड करोगे, कौन सा हाइट कौन सा बेस लोगे। तो देखो यहाँ पे बेस तो हमें यही लेना है, क्यों मैंने बोला यही लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें टू प्रूफ में क्या चाहिए, AD चाहिए, तो क्या लिखेंगे, हाफ इनटू ये हो गया आपका बेस AD। अब उसके ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ से EF, यस। चलो अपॉन, अब ट्राइंगल ले लेते हैं DBE, क्या DBE। चलो DB में क्या चाहिए हमें, DB बेस दिया है यहाँ पे। चलो यहाँ पे भी हम बेस को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, विल एक्सटेंड, ये ऐसे एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्लियर, और ये हो जाएगा आपका बेस। चलो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू BD इंटू परपेंडिकुलर क्या लेना है, EF। क्लियर, डन। यहाँ पे देखो हाफ हाफ कट हो जाएगा, EF कट हो जाएगा, हमें क्या मिला, AD अपॉन में BD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। इसे दे देते इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब ये साइड सॉल्व करेंगे हम, ओके। देखो यहाँ पे A कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, A यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो A जो है अगर उसे हम बेस कंसीडर करें स्टूडेंट्स, तो उसमें हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अगेन ये वाला, दिस वन विल टेक, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, EC चाहिए, EC यहाँ पे है, यस। तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, ECD, राइट, CDE आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये वाला पूरा ट्राइंगल इसमें कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। तो क्या आएगा, CDE इज इक्वल्स टू, इसमें अगेन हाफ इंटू बेस क्या लेना है, यहाँ पे ध्यान रखो ये वाला आपका बनेगा बेस AE बेस बन गया हमारा। परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे हम, चलो ये वाला लेंगे, देखो यहाँ पे DG, क्या लेंगे स्टूडेंट्स, DG इंटू DG अपॉन क्या आएगा, CD का हाफ इंटू, अब देखो इन ट्राइंगल CD यहाँ पे आपको बेस मिल रहा है CE, इसे एक्सटेंड करेंगे तो अगेन हमारा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, DG, और हमारा बेस बन जाएगा C, हाफ इंटू DG इंटू C। चलो यहाँ पे DG कट, हाफ हाफ कट, क्या मिला,
AE अपॉन CE, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिख देते एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। चलो अब ये दो इक्वेशन हमें मिले स्टूडेंट्स, ओके। चलो अब क्या करेंगे, हमें कौन से इक्वेशन मिले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू AD अपॉन DBE इज इक्वल्स टू AD अपॉन क्या था, BD। चलो AD अपॉन BD, ये मिला था इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या मिला था, इन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या था वहां पे, AE अपॉन CE, AE अपॉन CE, या आप कह सकते हो EC। ठीक है, ये मिल गई थी हमें इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मैं डायग्राम वापस ड्रॉ कर रही हूँ, फिगर को देखो स्टूडेंट्स, ये हमें दिया गया था ट्राइंगल, ओके। नेमिंग कर लेते, लाइंस ड्रॉ कर लेते। ये हमें दी थी परपेंडिकुलर, अरे सॉरी पैरेलल टू लाइन BC, पॉइंट D नहीं दिख रहा है, चेंज कर देते हैं, पॉइंट D, यहाँ पे E, A, B, C, राइट। अब यहाँ से हमने ये ज्वाइन किया था, यहाँ से हमने ये ज्वाइन किया था, एंड देन यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था फ्रॉम हियर, परपेंडिकुलर ये था आपका F और ये था आपका G, इतना हमने किया था। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ADE दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पे जो ट्राइंगल है DBE मतलब ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल है CDE। अब इन स्टैंडर्ड 9th आपने देखा था कि अगर बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल आ रहे हैं, तो उनके एरियाज क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वो हमने देखा था इन स्टैंडर्ड 9th। सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल BDE and triangle CDE are on same base and between same parallel lines. Therefore, we can say area of triangle BDE is equals to area of triangle CDE। यहाँ तक क्लियर कि भाई ये दोनों जो ट्राइंगल है उनके एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 और 2 से कि अगर ये दोनों के एरियाज सेम हो जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे DB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, या तो CD की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, DB लिख सकते हो। इन शॉर्ट ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 से हम ये लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा BPT थियरम, ठीक है, जिसका हम यूज करेंगे इन फर्दर एग्जाम्पल्स। ओके, मिलते हैं वापस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।